दोस्तों, क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आपके दिल में बेचैनी हो? आप शांत बैठना चाहे, लेकिन मन कहीं और भटक रहा हो। ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा और एक अजीब सा खालीपन हर तरफ छाया हुआ है। जीवन में कभी-कभी ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को समझ नहीं पाते। हमारी सोच उलझ जाती है और हर छोटी बात भारी लगने लगती है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो आपके दिल को छू जाएगी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये उन सवालों का जवाब है जो हमारे मन में रोज उठते हैं जब जिंदगी हमें ठहराव में डाल देती है और हम सोचते हैं कि अब आगे क्या। तब यह कहानी आपको राह दिखाएगी, क्योंकि इसमें वह बातें हैं जो आपको फिर से खुद पर विश्वास दिलाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पर इससे पहले अगर आपने आध्यात्मिक संग्रह चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें अपनी जिंदगी में नकारात्मक सोच को तुरंत बदल लेना चाहिए, क्योंकि जब आपकी सोच सकारात्मक होगी तभी आपको कामयाबी मिलनी शुरू होगी। जिंदगी में यह मायने नहीं रखता कि आपने जिंदगी को कितना जिया, बल्कि यह मायने रखता है कि आप जिंदगी में कितने खुश रहे। मजबूत होने में मजा तब है जब सारी दुनिया आपको कमजोर करने पर तुली हो। जिंदगी में कभी आपको किसी चीज से डर लगे तो उसे कभी अपने ऊपर हावी मत होने देना, बल्कि उस पर हमला करके उसे खत्म कर देना चाहिए। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता, वह इंसान जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकता। कभी कभी हम किसी के लिए उतने भी जरूरी नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हमें जिंदगी में कभी गुजरे हुए बातों को नहीं सोचना चाहिए, ना ही आने वाले कल के बारे में सोचकर परेशान होना चाहिए। जो आज है बस उसी पल में खुश रहना चाहिए। दोस्तों, जीवन में अपने रहस्यों को कभी किसी अन्य व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए भारी मुसीबत बन सकते हैं। सारी उम्र बस एक ही सबक याद रखना, दोस्ती और प्रार्थना में बस नीयत साफ रखना। जीवन में कोई भी काम केवल तब तक कठिन लगता है जब तक उसे करने के लिए आप कदम आगे नहीं बढ़ाते। अपने जीवन में तब तक कमाओ जब तक कि हर महंगी चीज सस्ती ना लगने लगे। दुनिया का सबसे मुश्किल काम है अपनों में अपनों को ढूंढना। नदी के किनारे पर खड़े रहने से नदी पार नहीं होती, उसे पार करने के लिए उसके अंदर जाना ही पड़ता है। जीवन में हमेशा इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे दोस्त सही वक्त कभी आता नहीं, उसे लाना पड़ता है। कसूर तो बहुत की जिंदगी में, पर सजा वहां मिली जहां बेकसूर थे। जीवन में जो लोग आपसे दूर होना चाहते हैं, वे लोग सारा दोष हालात पर डाल देते हैं। जिंदगी एक मिनट में नहीं बदलती, पर एक मिनट सोचकर लिया गया फैसला आपकी जिंदगी बदल देता है। मेरे शब्दों को इतना गौर से मत सुना कीजिए। थोड़ा कुछ भी याद रह गया तो मुझे भुला नहीं पाओगे। इस जीवन में रुपयों की कीमत कितनी भी गिर जाए, वह कभी इतनी नहीं गिर सकती जितना इंसान खुद रुपयों के लिए गिर जाता है। अगर जीवन में जंग अपनों से हो तो हार जाना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। जो लोग अंदर से मर जाते हैं वही अक्सर दूसरों को जीना सिखाते हैं। हमें अपनी जिंदगी से जीतना सीखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें मौत से तो हार ही जाना है। जब भी जीवन में मुश्किल घड़ी आती है तो कायर पीछे हट जाता है और मेहनती डट जाता है। ख्वाब तो सब मीठे देखते हैं, ताज्जुब है आंखों का पानी खारा कैसे हो गया। किसी को उजाड़ कर बसे तो क्या बसे, और किसी को रुलाकर हंसे तो क्या हंसे। जिंदगी में एक बात तो तय है कि तय कुछ भी नहीं है। रूह से जुड़े रिश्तों पर रिश्तों के पहरे होते हैं। जितना तोड़ने की कोशिश करो ये और भी गहरे हो जाते हैं। दीवारें मेरे संग रोती रहे और लोग समझते रहे कि मकान कच्चा है। खूबसूरत वह पल था, पर क्या करें, वह कल था। मुझे इसलिए भी सच बोलने वाले लोग पसंद हैं, क्योंकि वे खुद टूट जाते हैं मगर किसी का दिल नहीं तोड़ते। जब घाव से खून न निकले तो समझ लेना कि वह घाव किसी अपने ने दिया है। रिश्ते भी नौकरी की तरह हो गए हैं। और अब संतान हुई है तो भी इतनी कमजोर और दुबली पतली। वह बहुत ही मेहनत के साथ अपने पुत्रों का पालन करती रही। वह उन्हें तरह तरह के महंगे पकवान खिलाती, लेकिन वे मोटे नहीं हो पा रहे। दूसरी ओर रानी सरिता, छोटी रानी रमा के पुत्रों को ठीक से खाना भी नहीं खिलाती और उनसे बहुत सारा काम करवाती थी, और कभी कभी तो उन्हें एक समय का खाना भी पूरा ढंग से नहीं देती थी। फिर भी वे मोटे ताजे थे। यह देखकर वह और गुस्से से भर जाती। एक दिन की बात है, जब मानव और श्याम पाठशाला से लौटे तो देखा कि उनकी बड़ी मां विकराल रूप लिए हुए बहुत ही ज्यादा गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें निकाल रही हैं
और जोर जोर से सभी को गालियां दे रही है और जोर जोर से रो रही है। साथ ही उसने महल के कीमती सामानों को फेंकना शुरू कर दिया। श्याम और मानव ने आज तक अपनी बड़ी मां का यह रूप नहीं देखा था। हाँ, हालांकि उन्होंने उसे गुस्से में देखा था, लेकिन इतना ज्यादा गुस्से में तो कभी भी नहीं देखा था। जब राजा को इस बात की सूचना मिली तो वे भागते हुए आए और उससे पूछा, तुम्हें क्या हो गया प्रिय? तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? रानी गुस्से से थर्रा कांपती हुई बोली, मेरी सौतन के यह दोनों पुत्र जब देखो मुझे उल्टा सीधा कहते हैं, गालियां देते हैं और साथ ही मेरे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करते हैं। जब तक मैं इनके खून से मैं स्नान नहीं कर लूं, मेरा कलेजा ठंडा नहीं होगा। राजा ने कहा कि रानी, ये कैसी जिद है? तब रानी ने कहा कि ठीक है, तो मेरा व्यवहार ऐसा ही रहेगा। यह मुझे कुछ भी बोले और मैं बस सुनती रहूं। आज अगर मैं इनके खून से स्नान नहीं करूंगी तो मर जाऊंगी। राजा ने कहा कि प्रिया, रानी शांत हो जाओ, जैसा तुम चाह रही हो वैसा ही होगा। फिर उन्होंने झल्लाद को बुलाया और आदेश दिया कि इन दोनों भाइयों को मारकर इनका खून लाकर रानी सरिता को दो, ताकि इसका गुस्सा शांत हो जाए। अब बेचारे मानव और श्याम ने कहा कि नहीं पिताजी, हमने तो कुछ भी नहीं कहा है, जबकि हम तो इन्हें अपनी मां मानते हैं और हम तो इनका अपमान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ये झूठ बोल रही है। तब राजा ने कहा कि चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तुम दोनों बहुत ही बदमाश हो। तभी आज रानी का यह हाल हो गया है। मानव और श्याम का तो रो रोकर बुरा हाल हो गया। कोई उन दोनों पर विश्वास भी नहीं कर रहा था। अब बेचारा झल्लाद भी क्या करता। उसने कहा कि चलो पुत्रों, चलते हैं। झल्लाद को तो राजा के आदेश का पालन करना था, सो उनके हाथ पैरों को रस्सियों से बांधकर बलि देने के लिए वह ले जाने लगा। मानव श्याम के चित्कार को सुनने वाला वहां कोई नहीं था। झल्लाद मानव और श्याम को एक जंगल में ले गया। वहां उसके वस्त्र उसने उतरवा लिए और एक पौधे की छाल उन्हें पहना दी। मानव अपने भाई श्याम से बोला, भाई, हमारे भाग्य में यही लिखा था, अब हम दोनों कर क्या सकते हैं? हमारी कोई सुना भी नहीं चाह रहा, और यहां पर वैसे भी हमारा है ही कौन। चलो भगवान के पास में ही चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले जन्म में। अब जल्लाद उन दोनों की बातें सुन रहा था और उसे उन दोनों पर बहुत ही ज्यादा दया आ रही थी। अब छोटे बच्चे थे, वैसा रे छोटे बच्चों पर तो किसी को भी दया आ जाती है, तो झल्लाद को क्यों नहीं आती? वह तो बड़ी रानी और राजा ही थे, जो उनको उन पर दया नहीं आई थी। जल्लाद ने अब जल्दी से दोनों के हाथ पैर खोल दिए और कहा कि राजा की आज्ञा है। राजपुत्र क्या करता, मुझे माननी ही थी, पर तुम दोनों को मैंने अपनी गोद में खिलाया है। तुम्हारा खून मैं कैसे कर सकता हूं? मेरे नसीब में जो लिखा है वही होगा। तुम चादर ओढ़ लो और इस जंगल से निकल जाओ। जाओ, कोई तुम्हें राजपुत्र के रूप में पहचान नहीं पाएगा। यह कहकर उसने उन्हें जंगल से बाहर निकलने का मार्ग बता दिया और खुद राजभवन की ओर लौटने लगा। रास्ते में उसने कुत्ते एवं सियार को मारा और उसका खून रानी सरिता को दे दिया। खून पाकर रानी सरिता बहुत खुश हुई। उसने उस खून से स्नान किया और खिलखिलाती हुई अपने पुत्रों को अत्यंत स्वादिष्ट भोजन कराया और खुद भी खाया। मानव और श्याम दोनों जंगल के रास्ते से आगे चलते रहे। अब वह दोनों चलते हुए एक पौधे के नीचे बैठ गए। अब मानव से श्याम ने कहा, भाई, बहुत प्यास लगी है। हम लोग इतनी दूर तक चलकर आए हैं, प्यास के कारण मेरा तो बहुत बुरा हाल हो गया है। मानव ने कहा, ठीक है, तुम यही प्रतिज्ञा करो, मैं देखता हूं कि आसपास कहीं पानी है या नहीं। अब मानव पानी की तलाश में इधर उधर गया, लेकिन एक जगह उसे एक तालाब दिखाई दिया। लेकिन समस्या यह थी कि पानी लेकर जाए कैसे। लेकिन तभी उसे अपनी का ख्याल आया, अगर चादर को पानी में अच्छी तरह भिगोकर ले जाया जाए तो श्याम की प्यास मिट सकती है। यह सोचकर वह तालाब में उतरा। अब जिस राज्य की सीमा के अंतर्गत वह तालाब था, उस राज्य के राजा का अचानक देहांत हो गया। राजा की कोई संतान नहीं थी। समस्या उत्पन्न हुई कि राज सिंहासन पर कौन बैठेगा। सिंहासन को तो खाली नहीं रखा जा सकता। इस पर काफी विचार विमर्श हुआ। अंत में मंत्रियों एवं प्रजा से प्रजा ने मिलकर तय किया कि जिस व्यक्ति के माथे पर तिलक होगा उसे ही सिंहासन पर बैठाया जाए। योजना के अनुसार एक सफेद हाथी की पीठ पर सिंहासन बांधकर हाथी को छोड़ दिया गया। वह हाथी माथे पर राज तिलक वाले व्यक्ति की खोज में निकल पड़ा। इस प्रकार इस क्रम में वह उस तालाब के पास पहुंचा
जहां मानव अपनी चादर को पानी में भिगो रहा था। मानव के माथे पर राज तिलक देखते ही सफेद हाथी ने उसे अपनी सूंड से पकड़ा और सिंहासन पर बैठ बैठ दिया। अब मानव के सिर पर राज तिलक था, जो कि वह उतारना भूल गया था। श्याम श्याम पुकारने लगा, पर सब बेकार। सफेद हाथी मानव को लेकर तेजी से नगर की ओर चल पड़ा। उधर श्याम पेड़ के नीचे बैठा भाई के आने का इंतजार कर रहा था। बहुत देर तक जब उसका भाई नहीं आया तो डर के मारे वह रोने लगा। रोते रोते सारा दिन बीत गया। रात हुई तो रो रोकर वह वहीं सो गया। दूसरे दिन सुबह एक सन्यासी घर से गुजरा। श्याम को उस हाल में देखकर उसे बड़ी दया आई। उसने उसे गोद में उठा लिया और जंगल में बनी अपनी कुटिया में ले गया। उधर सफेद हाथी मानव को लेकर उस राज्य की प्रजा के समक्ष उपस्थित हुआ। सभी ने नए राजा का स्वागत किया। मानव को राज सिंहासन पर बिठाया गया और राज तिलक कर दिया गया। मानव को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। उसे रह रहकर अपने भाई श्याम की बहुत याद आ रही समय बीतने लगा। मानव ने परिस्थिति से समझौता कर लिया। वह कुशलतापूर्वक राजा का राज्य संभालने लगा। अब उसे किसी भी चीज का अभाव नहीं था। उधर श्याम जंगल में सन्यासी की कुटिया में अपने दिन बिता रहा था। वह रोज हवन के लिए जंगल से लकड़ियां चुनकर लाता था, पूजा के लिए फूल तोड़कर लाता और जंगल के कंद मूल खाकर अपना पेट भरता था। कभी कभी वह सन्यासी के पास बैठकर शास्त्रों एवं वेदों का ज्ञान भी प्राप्त करता रहता था। इधर मानव और श्याम के पिता पर देवी आपदा आई। उनका सारा राज्य नष्ट हो गया। राजा सबको छोड़कर अज्ञातवास को चले गए। रानी सरिता की दशा भी अत्यंत दयनीय हो गई। अब उनकी भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करने की नौबत आ गई, परंतु उसके फटे पुराने कपड़ों को देखकर लोग भी उसे दुत्कार देते थे। एक दिन दुखी होकर रानी सरिता अपने तीनों पुत्रों के साथ समुद्र के किनारे खड़ी थी। अचानक समुद्र की लहरों में रानी सरिता के तीनों पुत्र बह गए। बड़ी रानी ने अपने पुत्रों को बचाने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। दुखी होकर समुद्र में कूद पड़ी और राजा से कहा कि राजा जी, पता नहीं यह मछलियां क्यों, लेकिन बोल रही है कि यह आपके भाई है। लेकिन आश्चर्य की बात तब हुई जब सबसे देखा कि मानव राजा के हाथ लगाते ही दोनों तीनों मछलियां 3 मनुष्यों में बदल गईं। उन्हें देखते ही वे पहचान गए। वे रानी सरिता के पुत्र थे। मानव और श्याम ने रानी सरिता और राजा के दुर्भाग्य की सारी बातें उनसे सुनी। उन्होंने बताया कि कैसे राजा और रानी का जीवन बर्बाद हो गया और राजा पूरी तरह से फकीर बन गया था, और कैसे उनकी मां जल में डूबकर मर गई थी, और हम तीनों तो पता नहीं कैसे बच गए। हमें तो खुद को भी कुछ भी नहीं पता। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। 5 भाई आनंदपूर्वक राजभवन में रहने लगे। मानव राजा अपने भाई श्याम के विवाह की तैयारियां करने लगा। उसने हंसा के पिता के पास समाचार भेजा कि उन्हें मुक्त किया जा रहा है। पिंजरे के तोते ने हंसा को खुशखबरी दी, गजमुक्ता लेकर राजा आ गया है। हंसा बोली, जानती हूं। उसी समय एक दासी भागते हुए आई और उसने प्रसन्नतापूर्वक कहा कि गजमुक्ता लाने वाला राजपुत्र राजा मानव के भाई है। हंसा बहुत खुश हुई। उसने तय किया कि वह अपने प्रिय तोते को आज अपने हाथों से स्नान कराएगी। उसने गाय के दूध में कच्ची हल्दी को पीसकर दूध में मिलाया और उससे तोते को स्नान कराने लगी। हंसा के हाथ जैसे ही तोते के माथे की दवाई पर गई, देखते देखते तोता एक सुंदर नारी बन गया। ने आश्चर्य से पूछा कि तुम कौन हो, परी हो या देवी? वह बोली, मैं राजरानी हूं। मानव और श्याम मेरे ही बेटे हैं। उसके बाद उसने अपने साथ घटी सारी बातों को उसे बता दिया। अगले दिन हंसा के साथ श्याम का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। विदा के समय हंसा ने अपने पिता से कहा कि मैं पालकी में अकेली ही जाऊंगी। पिता ने पूछा कि यह क्या बात हुई? हंसा बोली, मैंने प्रण लिया है कि सुबह प्रार्थना के समय अकेली रहूं। पिता बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहती हो। अब सभी से विदा लेकर हंसा सुंदर पालकी में बैठ गई। उसने चुपके से छोटी रानी रमा को अपनी पालकी में बिठा लिया। श्याम भी अपनी पालकी में बैठ गया। तब उससे हंसा के अलावा एक अपूर्व सुंदरी नारी भी उतरी। सब उसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे। उसने पालकी से उतरते ही पूछा, कहाँ है मेरे मानव श्याम? मेरे पास आओ। मां की पुकार सुनकर मानव श्याम दोनों सामने आए और उससे लिपट गए, रोने लग गए। अब बड़ी रानी सरिता के तीनों पुत्र भी भागकर वहां पहुंच गए। अब जाकर छोटी रानी रमा के दुखों का अंत हुआ। सभी के दिन सुखपूर्वक बीतने लगे।
लेकिन फिर भी छोटी रानी राम को अपने पति की बहुत याद आती थी, क्योंकि वह पतिव्रता स्त्री थी। उसके पति चाहे किसी भी हो, लेकिन फिर भी उसे उनकी बहुत याद आती थी। राजा ने उसके साथ में बहुत गलत व्यवहार किया था, लेकिन फिर भी वह को याद करके रोया करती थी। अब उनकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है, जहां पर एक शक्तिशाली और पराक्रमी राज्य में, जहां राजा मानव अपनी प्रजा का प्रिय राजा है। मानव एक साहसी, न्यायप्रिय और संवेदनशील राजा है, जो हमेशा लोगों की भलाई के लिए तत्पर रहता है। उसका छोटा भाई श्याम, जो विवाह बंधन में बंध चुका है, मानव का सहायक और विश्वास पात्र है। उनकी माता रानी रमा एक समझदार और परिपक्व महिला है, जिन्होंने अपने दोनों बेटों को नैतिकता और कर्तव्य पालन के संस्कार दिए हैं। इसी समय एक दूर की नगरी में एक अद्वितीय सौंदर्य की धनी राजकुमारी रहती है। उसका नाम अदिति है, और वह अपनी सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस के लिए प्रसिद्ध है। अदिति का सपना है कि वह अपने राज्य की सीमाओं से परे जाकर नई जगहों का अनुभव करें। उसकी आत्मनिर्भरता और खुले विचारों के कारण लोग उसे बहुत मानते हैं। एक दिन उस राज्य में एक खतरनाक जादूगर का आगमन होता है। उसका नाम वरुण है, और वह अपने असीम शक्तियों और चालाकियां के लिए कुख्यात है। वरुण राजकुमारी अदिति की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और उसे पाने की इच्छा करता है। जब राजकुमारी वरुण को ठुकरा देती है, इस पर उसे जादूगर को बहुत बुरा लगता है। तब वह गुस्से में आकर उसे कैद कर लेता है और उसे अपने महल में ले जाता है, जहां से भाग पाना असंभव है। जब मानव के राज्य में दूध द्वारा आदित्य की खबर उसे मिलती है, तो उसे भी बहुत दुख होता है। आदित्य की दुर्दशा की खबर मानव तक पहुंचती है। अपनी नीतियों के चलते मानव ने कभी किसी राजा के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन जब उसे आदित्य की कठिनाई का पता चलता है, तो उसका दिल द्रवित हो उठता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसकी नियत राजकुमारी अदिति की मदद करने में ही है। वह अपने भाई श्याम को अपने राज्य की देखरेख सौंप है, और अदिति को मुक्त करने के लिए उस जादूगर के राज्य की ओर निकल पड़ता है। मानव को अपनी यात्रा में कई खतरों और परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है। जंगलों से लेकर ऊंचे पर्वतों तक मानव अपने साहस और शक्ति से इन सभी कठिनाइयों का सामना करता है। उसे कई जादुई प्राणियों का सामना करना पड़ता है, जो उसे मदद भी देते हैं और कभी-कभी उसे चुनौती भी देते हैं। इस बीच वरुण के महल में कैद अदिति भी मानव की यात्रा की कहानियों को सुनती है और उससे प्रभावित होती है। दोनों में आपस में अनजाने में एक प्रेम का अंकुर फूटने लगता है। अदिति के मन में आशा जागती है कि मानव उसे बचाने के लिए आएगा। मानव आखिरकार वरुण के महल तक पहुंचता है, जहां उसे कई तरह के जादुई प्रलोभन और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, परंतु अपने साहस और प्रेम के बल पर वह वरुण का सामना करता है। वरुण और मानव के बीच एक रोमांचक युद्ध होता है, जिसमें मानव अपनी वीरता का परिचय देता है और वरुण को पराजित करता है। मानव अदिति को मुक्त कराता है और दोनों के बीच गहरा प्रेम प्रकट होता है। अदिति और मानव एक दूसरे से अपने मन की बात कहते हैं। अदिति को मानव का साहस और प्रेम आकर्षित करता है, और मानव को अदिति की बुद्धिमत्ता और सौंदर्य दोनों अपने अपने राज्य में लौटते हैं और प्रजा के प्रेम से भर जाते हैं। अब राजा मानव अदिति के पिता को अदिति को सौंप देता है। अदिति का पिता इसके लिए मानव का बहुत धन्यवाद करता है, क्योंकि जब से अदिति गई थी, उसे राजा रानी ने खाना भी नहीं खाया था और बहुत दिनों से बीमार था। जब उसने एकदम से अदिति को देखा, तो वह बहुत ही खुश हो गया और उसे गले लगाकर बोला कि मैं तो मर ही जाता था, तुम कहां चली गई थी। तब उसने पूरी सच्चाई अपने पिता को बताई। अब वह राजा मानव से बहुत ही खुश हो जाता है और मानव को अपना दामाद बनाने की इच्छा से मानव से बात करता है और कहता है कि मेरी बेटी से शादी कर लो। अब मानव भी अदिति को पसंद करने लग गया था, तो उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी बेटी से शादी करने के लिए खुश हूं। इसके बाद मानव और अदिति का विवाह संपन्न होता है, और दोनों का विवाह होने के बाद वह अपने राज्य में लौटते हैं। जब उसके राज्य में खबर फैलती है कि राजा की शादी हो गई है, तो सभी लोग बहुत ही धूमधाम से उनका स्वागत करते हैं, और हंसा और उनकी मां उनका बहुत ही भव्य स्वागत करती है। अब ऐसा करते करते बहुत साल बीत जाते हैं। तभी एक दिन राजा को आकर एक द्वारपाल जानकारी देता है कि एक फकीर है
जो कि हमारे महल के दरवाजे पर बेहोश हो गया है और वह कुछ भी नहीं बोल रहा है। तब मानव ने कहा कि आप उन्हें खाने को कुछ दीजिए और अंदर लेकर आइए। जब मानव ने देखा कि वह फकीर और कोई नहीं, जबकि उनके पिता हैं, तो उनकी आंखों से आंसू आने लग गए। और जब मानव के पिता ने देखा कि जिस बेटे को उसने कभी भी कुछ भी नहीं समझा था और जिनको मरवा दिया था, आज वह सामने कैसे आ गए हैं, तब वह बहुत ही डर जाता है। लेकिन तभी वह देखता है कि वहां पर उसकी छोटी रानी रमा भी है और श्याम भी है। तब वह और भी डर जाता है। तब वह सोचता है कि पता नहीं मैं कहां पर आ गया। यह लोग तो काफी साल पहले ही मर गए थे कि आज वापस जिंदा कैसे हो गए हैं। तब रानी ने भागकर राजा को गले लगाया और कहा कि आपको। मैंने कहा कहां नहीं ढूंढा, आप मुझे कहीं पर भी नहीं मिले। आप कहां पर चले गए थे? अब उस फकीर बने राजा के पास में रोने के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने कहा कि तुम तो तालाब में डूबकर मर गई थी। मुझे रानी सरिता ने बताया था। तब छोटी रानी ने बताया कि कैसे उसने धोखे से मेरे सिर में कोई जादुई साबुन लगा दी थी और मैं तोता बन गई थी, लेकिन फिर से मैं इंसान बन गई हूं। और कैसे आपने अपने ही बेटों को मरवाने का आदेश दे दिया था। आप एक कैसे पिता हैं जो अपने ही बेटों को मरवाने का आदेश दे देते हो? एक सच्चा पिता या मां कभी भी अपने बेटों को मरवाने का आदेश नहीं देते, जबकि उनके बेटे या बेटियां तो उनके दिल का टुकड़ा होती है। लेकिन फिर भी आपने ऐसा कैसे कर दिया? तब राजा ने कहा कि मेरी मति भ्रष्ट हो गई थी, जो मैं रानी की बातों में आ गया था, और मैं उसकी बातों में आकर मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया था। लेकिन फिर भी वह बच गए। तब मानव और श्याम ने उन्हें पूरी सच्चाई बताई थी। कैसे उस झल्लाद में उनकी जान बचाई थी। उसकी दिल में भी दया थी। उसने अपने हाथों से हमें नहीं मारा, लेकिन तुम्हारे दिल में बिल्कुल भी दया नहीं थी। अब वह फकीर राजा जोर जोर से रोने लग गया और उसने कहा कि मुझे भगवान भी कभी भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने तुम लोगों के साथ में इतना गलत किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जैसी करनी वैसी भरनी, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। मैंने और रानी सरिता ने जो आपके साथ में किया था, वह हमने इसी जन्म में भोग लिया। आज तक कोई भी कर्मों के फल से नहीं बच पाया है, तो हम कैसे बच जाते? हमने इतने बुरे कर्म किए थे तभी तो हम कहाँ राजा से रंग बन गए और कहाँ आप लोग रंग से राजा बन गए। तभी कहते हैं कि भगवान के दरवाजे पर देर है पर अंधेर नहीं है। तब रानी रमा कहती है कि जीवन में हर व्यक्ति कुछ न कुछ कर्म करता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि कोई भी मनुष्य क्षण भर भी कर्म किए बगैर नहीं रह सकता है। व्यक्ति के कर्म ही उसे ऊपर उठाते हैं और कर्म ही ऊंचाई से उठाकर जमीन पर भी पटक सकते हैं। हिंदू धर्म में माना गया है कि हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही शुभ या अशुभ फल प्राप्त होता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। इन फलों का निर्धारण समय खुद करता है। इसीलिए व्यक्ति को सोच समझकर ही अपने कर्म करने चाहिए। कर्म नियमों के अनुसार कर्म का योग ही ईश्वर है। व्यक्ति को ईश्वर से नहीं बल्कि अपने बुरे कर्मों से डरना चाहिए, क्योंकि ईश्वर आपको माफ कर सकते हैं, लेकिन आपके बुरे कर्म आपको कभी माफ नहीं करते। हम अच्छे कर्मों के सहारे स्वर्ग में जा सकते हैं, वहीं बुरे के द्वारा व्यक्ति को नरक की यातनाएं झेलनी पड़ती हैं। जिस व्यक्ति की सोच जैसी होती है उसके कर्म वैसे ही होते हैं। अगर व्यक्ति अपने कर्मों से ही दोस्ती कर लेता है तो वह हमेशा फायदे में रहता है। कर्म नियमों के अनुसार व्यक्ति को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए। ऐसा करने से जिंदगी आपको खूबसूरत मौके देती रहेगी। जो नियमों में बंधकर जीवन यापन करता है वह लक्ष्य की प्राप्ति भी करता है। कर्म को यह हम पूजा बना लें तो बंधनों से मुक्ति भी संभव है। तब मानव कहता है कि कर्म वह आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखा देता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपनी खूबसूरती से नहीं बल्कि अपने कर्मों से बड़ा होता है। व्यक्ति को हमेशा ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वह किसी के काम आ सके। कर्मों की ताकत इतनी है कि इसी के चलते स्वर्ग का सुख ऐश्वर्य भोगने के पश्चात इंद्र को भी अच्छे कर्मों के अभाव में दोबारा योनियों में भटकना पड़ा था। तब और छोटी रानी राजा से कहती है कि कर्म को प्रधान कहा गया है। किसी प्राणी का जन्म उसके कर्म के अनुसार होता है। लोग कर्म से महान बनते हैं, ना कि बड़े कुल में पैदा होने से। इंसान छोटे या बड़े कुल में जन्म लेने से महान नहीं, अपितु अच्छे कर्म करने से महान बनता है। कभी कभी हमारे बुरे या अच्छे कर्मों का फल
हमारी संतानों को भी मिलता है। यदि आपके या हमारे बच्चे स्वस्थ और खुश रहे, हम सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए, अन्यथा यमराज इंसान के हर बुरे कर्ण की सजा देते हैं, जिसमें बहुत सी यातनाएं हैं। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो आपका हिसाब ईश्वर रख रहे होंगे। यदि आप केवल खुद पर विश्वास रखते हैं तो आपके कर्म आपको याद दिलाएंगे कि आपने क्या अच्छा किया है और क्या बुरा। फिर किसी को हिसाब रखने की जरूरत नहीं। किसान जो बोता है वही काटता है, अर्थात बोया। पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, ये पंक्ति तो आपने सुनी ही होगी। इंसान चाहे कलयुग में हो चाहे सतयुग में, उसे अपने कर्मों का हिसाब किताब तो देना ही पड़ता है। जिसने जैसे कर्म संसार में किए हैं उन्हीं के अनुसार उसे अपने कर्मों का फल भोगना भी पड़ेगा। यही संसार का नियम है। इसीलिए अच्छे कर्म करने तथा बुरे कर्मों से बचने की सलाह दी जाती है। भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, क्योंकि हमारे बड़ों ने हमें जो बताया हमने मान लिया। लेकिन क्या है इसका सही अर्थ, यह आपने अपने जीवन के अनुभवों से सीखा होगा। क्या होता है जब भगवान किसी व्यक्ति के कर्मों के हिसाब किताब पर आते हैं? राजा जी, आपको बता दूं कि एक बार की बात है, दो व्यक्ति मरने के बाद भगवान की अदालत में पहुंचे, जहां उनके कर्मों का हिसाब किताब होना था। भगवान ने चित्रगुप्त को कहा, मृत्युलोक से इन दोनों व्यक्तियों के हिसाब किताब के छोपड़ा, दोनों व्यक्तियों के हिसाब का छोपड़ा लाया गया। देखने पर मालूम पड़ा कि जो व्यक्ति अभी बेईमान है वह पहले बहुत ही ईमानदार हुआ करता था। उसने इतने अच्छे कर्म किए थे, इतनी ईमानदारी रखी थी कि बहुत बड़ा भाग्य उसको प्राप्त होना था। लेकिन उसके भाग्य प्राप्ति से पहले अंतिम परीक्षा आई। उस परीक्षा के आने पर उसने अपना धीरज खो दिया और वहां से उसने अपने जीवन का रास्ता बदल दिया और बेईमानी वाला जीवन अपना लिया। अब जो भाग्य उसे मिलने वाला था वह कम होते होते इतना कम रह गया कि एक बटुआ ही मिला, जिसमें केवल 1000 रुपए थे। देखा जाए तो वैसे उसके नसीब में क्या था? बेईमानी का रास्ता अपनाने से उसका प्रारब्ध प्रभावित हो गया। इसलिए भगवान चाहकर भी उसे कुछ अधिक नहीं दे सकते थे, क्योंकि विधि के विधान के आगे भगवान भी विवश हैं। अब बारी आई दूसरे व्यक्ति की, जो बेहद ईमानदार था। जब उसका हिसाब निकाला तो देखा गया कि वह पहले बहुत ही बेईमान था। उसकी बेईमानी के कारण उसे बहुत कड़ी सजा होने वाली थी। लेकिन सजा प्राप्त करने के पहले उसको जीवन में सुधरने का अंतिम मौका मिला। उसने वह मौका ले लिया और ईमानदारी वाली जीवन शैली को अपनाते हुए खुद को सुधार लिया, तो उसकी सारी सजा भी काम होते होते सिर्फ एक कांटा चुभने जितनी रह गई। उसे जो कांटा चुभा वह उसकी ईमानदारी का फल नहीं था, बल्कि उसके पूर्व बेईमानी वाले जीवन की इतनी ही सजा बची रह गई थी। भगवान हर बुरे व्यक्ति को भी सुधरने का मौका देता है और हर अच्छे व्यक्ति की अच्छाई की परीक्षा भी लेता है। संसार में आज कई लोग कहते हैं कि बेईमानी से जीवन जियो तो मौज करोगे, लेकिन यह मौज थोड़े समय का है, क्योंकि जैसे ही पुण्य का फल क्षीण होगा उसके बाद जो भोगना होगा वह बेहद मुश्किल होगा। अब छोटी रानी राजा से कहा कि आपके भी कर्मों का हिसाब पूरा हुआ है। तभी कहते हैं कि सभी को अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हमारे कर्मों का हिसाब लेने के लिए और कोई नहीं आता, बल्कि कर्मों का हिसाब हमारे स्वयं के पिछले कर्म ही लेने आते हैं। और अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा हिसाब अच्छा होगा, और अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमारा हिसाब बुरा होगा। और श्री कृष्ण के नाम पर लोग उनको सुनकर अपने जीवन में उतार लेते हैं। इसलिए सही ज्ञान को पहचानो, अंधविश्वास में मत पड़ो। सही चीजों को बढ़ावा देना ही आपका धर्म है। हम इतनी मेहनत से श्री कृष्ण और आध्यात्मिक ज्ञान की वीडियो डालते हैं। अगर मैं चाहूं तो मैं भी अश्लील फोटो डालकर पैसे कमा सकता हूं, लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण की गीता ज्ञान की बातें घर घर पहुंचा है, न कि अश्लील फोटो लोगों को दिखानी है। मित्रों, अगर आपको भरोसा ना हो तो आप हमारे सारे वीडियो को देख सकते हैं और कहीं पर भी देख सकते हैं। हमने कभी भी ऐसी अश्लील फोटो नहीं डाली और ना ही लोगों को भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कुछ भी गलत बात बताई है। लेकिन जब हमारे वीडियो को लोग कम देखते हैं तो हमारा मनोबल गिर जाता है। लेकिन फिर भी हम सच्चाई के रास्ते से नहीं भटक सकते और हमें सच्चाई पर ही चलना है। भले ही हमारी वीडियो लोग कम देखें, पर हम लोगों को गलत चीज नहीं दिखाएंगे
और गीता और भगवान श्री कृष्ण के नाम पर कुछ भी नहीं बताएंगे। मित्रों, अगर हम गलत ज्ञान लोगों को देंगे तो इससे ना तो हमारा भला होगा और ना ही लोगों का, तो इससे हमें ही पाप लगेगा। जीवन में सिर्फ पैसे कमाना ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि लोगों का जीवन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से और उनकी बातों से बदलना चाहिए। हमें गीता को घर घर पहुंचना है, लेकिन यह तभी हो सकता है जब आप सब लोग हमारे साथ हो और आप लोग भी हमारी इस यात्रा में हमारा सहयोग करें और ज्यादा से ज्यादा भगवान की बातों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। और अगर आपके मन में कोई सवाल हो, कोई दुविधा हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर पूछ सकते हैं। आपका हमारे आध्यात्मिक संग्रह चैनल में स्वागत है।